हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम राइटर्स के फिजिक्स क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के गॉस के प्रमेय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सटीक जवाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, किसी गॉसीय पृष्ठ में -q +2q तथा -q आवेश है, पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन ए है 0, B 1/ε0 इंटू Q, C -1/ε0 इंटू Q और D कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। ऑप्शन ए अनंत, B 0, C Q/ε0 तथा D इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स इस प्रकार से हैं, जिनमें 4 फिगर दिया हुआ है और हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए सतह S4 के साथ सबसे अधिक होगा, बी सतह S3 के साथ सबसे कम होगा, ऑप्शन सी सतह S2 तथा S3 के साथ बराबर होगा परंतु S4 के साथ सबसे कम होगा, तथा ऑप्शन डी सारे चित्रों के साथ बराबर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सारे चित्रों के साथ बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए σ/2ε0, बी σ/ε0, सी 2σ/ε0 या डी σ/3ε0। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी σ/ε0। क्वेश्चन नंबर 5, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। ऑप्शन ए 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बी 36 पाई इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सी 36 पाई इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और डी 36 पाई इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? ऑप्शन ए 16 माइक्रोफैरड, बी 20 माइक्रोफैरड, सी 4 माइक्रोफैरड और डी 25 माइक्रोफैरड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, E = 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विवरण होगा। ऑप्शन ए V प्रोपोर्शनल टू R, बी V प्रोपोर्शनल टू 1/r, सी V प्रोपोर्शनल टू 1/r² या डी V का मान R पर निर्भर नहीं करता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी V का मान R पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? ऑप्शन ए Q इंटू ε0, बी Q/ε0, सी ε0/Q और डी Q²/ε0। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी Q/ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? ऑप्शन ए विद्युतीय फ्लक्स, बी विद्युतीय विभव, सी विद्युत धारिता
या डी विद्युतीय क्षेत्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विद्युतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान ऑप्शन ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है या डी शून्य हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी? ऑप्शन ए सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 सतह के स्पर्शीय, बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 सतह के स्पर्शीय, सी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 सतह के लंबवत और डी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 सतह के लंबवत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 सतह के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का है ऑप्शन ए R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, बी R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, सी R1 बाई R2 और डी 1:1। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? ऑप्शन ए कूलम, बी न्यूटन, सी वोल्ट तथा डी न्यूटन प्रति कूलम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उस स्थान पर A क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है। ऑप्शन ए फाई इक्वल टू E क्रॉस A, बी फाई इक्वल टू E डॉट A, सी फाई इक्वल टू E इंटू A और डी फाई इक्वल टू E बाई A। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फाई इक्वल टू E डॉट A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी ऑप्शन ए 0.30 मीटर, बी 3 सेंटीमीटर, सी 6 मीटर या डी 3 मीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा ऑप्शन ए Q बाई एप्सिलॉन 0, बी 2Q बाई एप्सिलॉन 0, सी 0 या डी अनंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है ऑप्शन ए C इक्वल टू Q बाई भी, बी C इक्वल टू V बाई Q, C इक्वल टू Q इंटू भी और डी C इक्वल टू Q स्क्वायर बाई भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए C इक्वल टू Q बाई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा ऑप्शन ए लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन 0 R, बी लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 R, सी लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R और डी लेमडा बाई R। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है ऑप्शन ए 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना, बी एप्सिलॉन नॉट गुना, सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना और डी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
1/ε0 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है। उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। ऑप्शन ए 0, बी q/4πε0 r², सी q/4πε0 r और डी q×r/4πε0। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी q/4πε0 r। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान ऑप्शन ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी 0 होता है और डी अपरिवर्तित रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। किसी विद्युत का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। ऑप्शन ए 0 से, बी 0.5 से, सी 1 से और डी 2 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र ऑप्शन ए 2 के समानुपाती बढ़ती है, बी 1/2 के समानुपाती घटती है, सी 1/√2 के समानुपाती घटती है और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1/2 के समानुपाती घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। गॉस के नियमानुसार ए phi e = q/ε0, बी phi e = q/ε0, सी phi = ε0/q और डी phi e = 1/ε0 q। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए phi e = q/ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जब संधारित्रों में k परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता ऑप्शन ए k गुना बढ़ती है, बी k गुना घटती है, सी k² गुना बढ़ती है और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए k गुना बढ़ती है। आई होप आपको गॉस के प्रमेय से संबंधित ये MCQs समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन सभी MCQs के सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, जिसे पढ़ने के लिए एग्जाम राइटर्स को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।